जब तक बीमारी दूर नहीं हो जाएगी जब तक हम उसका इलाज करते रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है भैया, डॉक्टर एक दिन इलाज करता है क्या? आप बीमारी 1 घंटे में कर देंगे तो 1 घंटे में काम हो जाएगा। अगर आप बीमारी को दूर ही नहीं करेंगे, 7 दिन से यहाँ बैठे हैं, 7 दिन से तो सुना नहीं किसी ने, वो 1 दिन की बात करते हैं। अरे ये इनके सरकार के खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। ये बहरी गूंगी सरकार है, ये आसानी से सुनती नहीं है। ये हमारे किसानों की बात नहीं सुनी इन्होंने कितने साल तक, बताइए ना। नौजवानों की बात नहीं सुनते, नौजवानों जब अपनी अगर अधिकार लेने जाते हैं डंडा बरसाते हैं उन पर। ये सरकार तानाशाही सरकार हो रही है। अब की बार वकीलों से इन्होंने पंगा लिया है, वकील इनको सही करेंगे। एक पॉइंट और है, जो विदेश की लॉ फॉर्म है वो भी एंटर कर सकती है, इसका क्या मकसद है? अरे भैया यहाँ कम है क्या? 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं देश के अंदर। वकील जो हैं वो यहाँ 27 लाख से ज़्यादा वकील हैं यहाँ पर। उन पर काम जो है वो कम है क्या? वही काम करेंगे अपना। उनको तो आगे बढ़ा नहीं सकते, चैम्बर आप बना नहीं सकते, उनकी सुविधा कर नहीं सकते, और दूसरे और ले आओ, विदेश से और ले आओ। अरे भैया यहाँ के लोग में कोई लेडीज मेंबर नहीं होती है क्या? नहीं, लेडीज मेंबर भी होती हैं। तो आप कंपलसरी क्यों कर रहे हैं? जीत के जाते हैं ना, जीत के जाते हैं, वो हमारे अंदर की बात है। जो जीत के जाएंगे वो आएंगे। सरकार क्यों 3 लोग भेजना चाहती है अपना? सरकार क्यों छीनना चाहती है हमारी स्वतंत्रता को? वो इंटरनल है, एक्सटर्नल क्यों करना चाहती है? सरकार दबाव बनाना चाहती है। सरकार के जो 3 लोग आएंगे वो सरकार की बात करेंगे, वो हमारी बात तो करेंगे नहीं, उसकी बात है। जो सरकार के पास चला जाता है, सरकार जिसको लॉलीपॉप दे देती है, सरकार जिसको राज्यसभा भेज देती है, वो सरकार का पालतू कुत्ता बन जाता है। तो हमारी बात थोड़ी रखेगा वो। तो एडवोकेट ये चाहते हैं कि भैया जो हमारे अधिकार हैं, हमारी अधिकारों को सुरक्षित करिए। इनसे प्रोटेक्शन एक्ट मांगा था, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वो तो दिया नहीं इन्होंने। हमारी सुरक्षा कहाँ है? कोई सुरक्षा नहीं है हमारी। तो इस ड्राफ्ट में जो स्टेट बार होती है और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें भी टकराव की कोई स्थिति नहीं, कोई टकराव की नहीं है। सारे देश के वकील हैं, जिनने काला कोट पहन लिया वो भाई भाई है। हमारी लड़ाई, हाँ, हमें बांटो मत। सारे देश के वकील एक हैं और सारे वकील एक मुद्दे के लड़े, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। मिश्रा जी क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर? अरे मिश्रा जी जो है वो सरकार के आदमी हैं आज के डेट में, तो राज्यसभा भेज दिया है, वो तो सरकार की भैया बात करेंगे, उनसे क्या उम्मीद करनी है? बात मिश्रा जी कुछ नहीं है, सरकार से सीधा हमारा संवाद है। हम सरकार से कह रहे हैं कि हमारे जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित कीजिए। हमारे अधिकारों के खिलाफ आप कोई भी ऐसा कानून ऐसा बिल नहीं लेके आइए जो हमारे अधिकारों का हनन करता हो। ये सीधी सी बात कर रहे हैं। अगर आज मान गए ठीक है, नहीं मानेंगे तो पूरे देश में आंदोलन करेंगे। यही तो करें। एक पॉइंट और है कि वकील पर जुर्माना, ये क्या है मतलब इसमें ड्राफ्ट में? अगर कोई क्लाइंट वकील के खिलाफ कोई कंप्लेंट करेगा, अगर वो कंप्लेंट सही मानी जाए तो उस पर जो जुर्माना होगा वो 3 लाख करा जाएगा। अगर झूठ मानेंगे तो 50,000 करा जाएगा। अरे भाई ऐसे तो बहुत सारे केस हारते रहते हैं। अगर हर वकील फिर तो हर क्लाइंट कंप्लेंट ही करता रहेगा। अब जितने भी जज हैं बैठे हैं वो अपना जजमेंट देते हैं, हाई कोर्ट उसको लौट देता है, तो भाई फिर उसके खिलाफ क्यों नहीं करा जाएगा? अपने जो इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन गलत करते हैं, वकील जीत लेते हैं और वो हार जाते हैं पुलिस वाले। जो पुलिस का केस होता है, प्रोसिक्यूशन केस होता है, तो उस पर भी दंड होना चाहिए। फिर तो सब पे दंड लगाइए ना। ये वकीलों को क्यों लपेटना चाहते हैं? क्योंकि वकीलों की आवाज़ जो है वो स्वतंत्र आवाज़ है, उस आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, इसलिए वकीलों के पीछे पड़े हुए हैं। एक पॉइंट और है इस ड्राफ्ट में कि अगर वकील को 3 साल की सजा हो जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। क्या पहले भी कुछ ऐसा ही था या ये नया पॉइंट उन्होंने ऐड किया? ये नया पॉइंट उन्होंने किया है। देखिए, वकीलों के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र चलते रहते हैं। जो आवाज़ अपनी निकालता है उसके खिलाफ सरकार पड़ जाती है, पुलिस पड़ जाती है। अगर पुलिस के खिलाफ अगर तुम काम करोगे तो पुलिस इस देश में अगर किसी से नफरत करती है सबसे ज़्यादा तो वकीलों से करती है। उनको पता है कि अगर वकील देश के अंदर नहीं होते तो हम पूरे देश को लूट कर जलाते हैं। जितना इस देश में तानाशाह सरकार हैं और तानाशाह सरकार के संयोग से पुलिस तानाशाह है, इतना कोई डिपार्टमेंट नहीं है। अंग्रेजों के वक्त जितनी तानाशाही पुलिस नहीं होगी जितने अब है। कहीं तो पैर में गोली मार रही है भैया, कहीं लोगों का एनकाउंटर कर रही है, कहीं गुंडों से ही मरवा रही है, कहीं भ्रष्टाचार कर रही है। उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। इसको पुलिस राज बनाना चाहते हो क्या? अरे भाई देश के जो कानून लोग हैं, जो कानूनबद्ध लोग हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जो इस देश का निर्माण करने में अपनी भूमिका रखते हैं, उन लोगों को आप फ्री रखिए, उन लोगों को आप लगाम मत लगाइए। पूरे देश के वकील सड़कों पर है, स्टाइल ऐसा तो काम बहुत देखिए सर, क्या बढ़ जाएगा? तो सरकार को देखना चाहिए ना। ये तो सरकार, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में आता है? सरकार के हाथ में आता है। लॉ एंड ऑर्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार क्या है? अब नुकसान तो हमारे पूरे भविष्य को खराब करने वाले हैं। वो तो नुकसान क्या करेंगे? ये जो इतने भी एडवोकेट बैठे हैं अपनी स्वेच्छा से तो बैठे नहीं है, इनको मजबूर किया गया बैठने के लिए। सारे वकील जितने भी वकील हैं बहुत बिजी वकील हैं, सारे हम लोग सारे बिजी वकील हैं। क्लाइंट्स परेशान हो रहे हैं, सब कुछ परेशान हो रहा है। हम नहीं चाहते ये रखना, मगर सरकार मान नहीं रही। जब तक सरकार नहीं मानेगी हम हड़ताल पर रहेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार से
ये कहेंगे कि जब तक आप इस देश में अमन शांति नहीं करेंगे, जब तक हमारे कानूनों को सही रूप से नहीं करेंगे, जब तक हम मानने वाले नहीं। सरकार आपकी बात सुनेगी? अभी तो ड्राफ्ट ही बनाया सरकार ने, अभी तो सदन में पेश भी नहीं हुआ, आप लोग आंदोलन करना शुरू कर दिया। देखिए, बीमारी अगर शुरू में ही पकड़ ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बीमारी को बड़ा क्यों कराया जाए? जो वकील हैं देश के कानून को इंटरप्रेट करते हैं, देश के संविधान की रक्षा करते हैं, इस देश के नागरिकों की रक्षा करते हैं कोर्ट के अंदर और सड़कों पर। अगर उनके खिलाफ अगर कोई बिल बनता है तो उनको पहले ही पता लग जाता है कि बिल बना है। अगर बीमारी ज़्यादा ना बढ़े तो इसलिए पहले ही वकील एडवोकेट कह रहे हैं कि भैया, सजेशन मांग रही है ना, देखिए उनसे कह रही है कि भैया वकीलों की जवान को बंद मत करिए। आप पूरे देश की जवान को बंद करना चाहते हैं, अधिकारों को छीनना चाहते हैं, लोग जो स्वतंत्र हैं उसको आप बंद करना चाहते हैं। इसलिए वकील जो है वो देश के अंदर एक क्रांति करने वाले लोग हैं। चाहे आज़ादी की बात हो, चाहे आज़ादी के बाद की बात हो, वकील इस देश में कानून को सुरक्षित करने वाली एक संस्था है। और एडवोकेट इज़ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के साथ साथ में एक देश का नागरिक भी है, जो जागरूक नागरिक है। अगर उसके अधिकारों को मारने का काम करेंगे तो फिर वो चुप नहीं रहेंगे, वो देश के अंदर आंदोलन। क्या अधिकार मारे जा रहे हैं इसमें? देखिए, अधिकार मारे जा रहे हैं कि जो हमारी बीसीआई है वो एक स्वतंत्र बॉडी है, उसके अंदर सरकार अपना इंटरफेयर करना चाहती है। जैसे और सारी संस्थाओं में सरकार का इंटरफेयर है, वैसे ही वकीलों के ऊपर भी वो अपना दबाव बनाना रखती है। वकीलों के अंदर वो जो यूनिटी है वकील की, उसको तोड़ना चाहती है सरकार। अगर अपने लोगों को वहाँ मेंबर बनाएगी तो डेफिनेटली जो उनकी हमारी यूनिटी है पूरे देश के अंदर, आज काला कोर्ट से पहचाने जाते हैं, उस यूनिटी को तोड़ना चाहती है। दूसरा, उन पर एक फ़ाइन लगाना चाहती है कि अगर कोई भी क्लाइंट कंप्लेंट करेगा तो उस पर 50,000 होगा, वकील पर 3 लाख होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्फ्लुएंस अभी तक सरकार का कोई भी मेंबर नहीं होता था। देखिए, मेंबर सरकार के नहीं होते, मेंबर वकीलों के होते हैं, और वो ऑटोनमस बॉडी है एक प्रकार से। तो डेली टू डेली जो अफेयर्स हैं, सरकार उसका कोई अपने हिसाब नहीं रखती है, मगर अब डेली के डेली रखना चाहती है कि मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, सारे वकील मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे। वकीलों में लॉबी बनाना चाहती है। तो वकील जो कौम है वो अधिकारों के प्रति जागरूक है, उसमें वो 2 फाड़ करना चाहते हैं, 3 फाड़ करना चाहते हैं, उनको कमज़ोर करना चाहते हैं। फूट डालो, शासन करो। पूरे देश में ऐसा कर रखा है। पहले किसानों के खिलाफ किया, फिर नौजवानों के साथ किया, और वो हमेशा करते रहते हैं ऐसे ऐसे। आज वो वकीलों के खिलाफ कर रहे हैं। तो वकील केवल उनसे ये कह रहे हैं कि जो हमारे अधिकार हैं, देखिए अगर बाहर वकील के साथ कुछ होता है तो वो अपने न्यायालय में आके अपनी बात को अपने साथियों को बताता है, और साथी उसका एक शांतिपूर्वक एजिटेशन करते हैं। वो उसको रोकना चाहते हैं कि आप हड़ताल पर नहीं जाएंगे। देश के लोग हड़ताल पर जा सकते हैं, हड़ताल पे नहीं जाएंगे। देखिए देश के लोग हड़ताल पर जा सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हड़ताल पे जा सकते हैं, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हड़ताल पे चले जाते हैं। अगर हड़ताल में, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट में कुछ होता है तो सारे वॉकआउट कर देते हैं, सारे बाहर आके बैठ जाते हैं। अगर वो तो जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इनके लिए कर सकते हैं ना आप लोग। अरे भैया, आप लिमिट क्यों करते हैं? जब तक बीमारी दूर नहीं हो जाएगी